नाजरीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मुसलमान, दलित और आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की हुई कोशिश। दिल्ली में हुई सेमिनार में शुरका ने इत्तेहाद पर की जरूरत पर दिया जोर। कानपुर के शहीद सलमान की कुर्बानियों को किया गया फरामोश। हुकूमत की लापरवाही से अहले खाना को अभी तक नहीं मिली कोई मदद। जयपुर के मदरसों में मदर्स डे सेलिब्रेशन। वसाइल की कमी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाने वाली माओं को एजाजात से नवाजा गया। मदरसा तलबा को पढ़ाया जा रहा है पानी की अहमियत का खास सबक। देहरादून में पानी की हिफाजत को लेकर संजीदा पहल। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। दिल्ली पुलिस की दहशतगर्द मुखालिफ यूनिट ने पूछताछ के बाद जैश ए मोहम्मद की तरफ मुबैना तौर पर झुकाव रखने वाले 4 नौजवानों को रिहा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 4 में से 3 नौजवान मशरक़ी दिल्ली के बाशिंदे बताए जाते हैं, जबकि एक शख्स का ताल्लुक गाजियाबाद की लोनी से है। वाज़ेह है कि 3 मई की रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 लड़कों को हिरासत में लिया था। इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 6 लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के साथ हो रही जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ इन तबकात को मुत्तहिद करने के सिमत में पहल कर रही है। ताहम इत्तेहाद से कबल ही सवालात खड़े किए जाने लगे हैं। देखिए एहतशामुल हसन की यह खास रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन और जमीयतुल उलमा हिंद की मुश्तरका तौर पर मुल्क में दलित, आदिवासियों और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी और असबियत के खिलाफ पहल का आगाज करना चाहती है। और इसी सिलसिले में दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में मुनक़िदा प्रोग्राम में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के दानिशवरान मदऊ किए गए। तमाम दानिशवरान व शुरका ने हुकूमत की जानिब से की जा रही नाइंसाफी और तअस्सुब पर तशवीश का इजहार किया। ये समझ बनाई जाए कि इश्यूज़ पर हम इकट्ठे होंगे, फिर इश्यूज़ क्या क्या होंगे और उनका लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट क्या क्या होगा, ये एक अलग कहानी है। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो ये शुरुआत और एक जॉइंट एफर्ट। मस्जिद फतेहपुरी के इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने नाइंसाफी और असबियत के खिलाफ मुत्तहिद कोशिश को काबिल सताइश करार दिया। सच्चर कमेटी ने भी कहा है, और रंगनाथ मिश्रा या सच्चर जस्टिस सच्चर वो कोई अनपढ़ लोग तो थे नहीं, तो इसकी आवाज़ हम बराबर उठा रहे हैं और इसके लिए हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। और मुसलमानों को जितना भी रिजर्वेशन है, मुसलमानों की मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से मिलना चाहिए। नेशनल ओबीसी कमीशन के रुकन डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा अंसारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज में भी तास्सुब परस्ती है। डिस्क्रिमिनेशन है तो पहले मुस्लिम सोसाइटी को भी अपने अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। तब जब हम एक मुत्तहिद होंगे तब हिंदुस्तान की तारीख़ के लिए ये डिस्क्रिमिनेटेड फोर्सेस, जिसको हम दलित, मुस्लिम, आदिवासी कहें और उसको ओबीसी को भी अगर जोड़ लें, तो इतनी मजबूत ताकत एक साथ हो जाएगी। जबकि ऑल इंडिया मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद ने मुस्लिम समाज में तास्सुब परस्ती से इनकार किया। ताहम उन्होंने कहा कि आज भी मुस्लिम समाज में शादी के वक्त बिरादरी देखी जाती है। 85% लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी समाज का सदियों से हिस्सा रहे, और बड़े समाज की बुराइयां अभी तक हमारे में से निकली नहीं। बात है, बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ भी छूत छात है, इस हद दर्जे तक बस है कि हम शादी ब्याहों में एक दूसरे का नहीं करते, लेकिन मस्जिदों में एक साथ बैठते हैं, मदरसों में एक साथ बैठते हैं, स्कूलों में एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का झूठा खाना खाते हैं। मुल्क में दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों की आबादी 38% है,
जमीयतुल उलमा हिंद और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी इन तबकात को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सवाल उठने शुरू हुए हैं, कहीं न कहीं इससे मुत्तहिदा कोशिश को नुकसान पहुंच सकता है। जाहिर है इससे पहले कि ऐसी कोशिश हो, जायजे लेने की सख्त जरूरत है। ईटीवी के लिए दिल्ली से एहतशामुल हसन की रिपोर्ट। मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी का कहना है कि तलाक जैसा अहम इश्यू उलमा के जरिए हल किया जा सकता है, न कि आवाम के जरिए। भोपाल के एक प्रोग्राम में आए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ने कहा कि जल्द ही इस मामले पर बोर्ड की जानिब से कोई हल निकाला जाएगा। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, पूरी दुनिया को तालीम से उन्होंने रूशनास कराया। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशनल मूवमेंट को शुरू किया और आपने 10 लाख मुरब्बा मील के अंदर एक एक फर्द को पढ़ा लिखा बना दिया। और ये सारा काम आपने सिर्फ 10 साल के अंदर मदीना मुनव्वरा में रहते हुए किया कि हर शख्स पर लाजिम कर दिया। कंपलसरी एजुकेशन का जो तसव्वुर दिया है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसलिए मुसलमान कभी जाहिल नहीं होता। अगर सही माना में मुसलमान है, मुस्लिम वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा इंसान वही होगा जो इस्लाम को तस्लीम करेगा और आखिरी नबी को मानेगा। इसलिए जो आज जहालत है, जो बहुत से लोग इलिटरेट हैं, ये गलत पॉलिसियों का भी नतीजा है, गलत सोच का नतीजा है, पसमानदगी का नतीजा है, इस्लाम को न समझने का नतीजा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके तालीम की अहमियत बताएं और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, दानिश्वरों की, उलमा की, सबकी जिम्मेदारी है। हमारे नज़दीक मॉडर्न और दीनी में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये जो फ़र्क करने वाली पॉलिसियां हैं ये अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में डाली थी, जिनके यहाँ लड़ाई हुई कैथोलिक्स की और प्रोटेस्टेंट की, जिनके यहाँ पापाइयत और हुकूमत के दरमियान कशमकश हुई। इस्लामी तारीख में ऐसा कभी। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साल 2005 में कानपुर के एक जाबाज सिपाही शहीद मेजर सलमान दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी कुर्बानियों को हुकूमतों की जानिब से भुला दिया गया। मेजर सलमान की कुर्बानी को भुला दिए जाने को उनके अहले खाना हुकूमत की लापरवाही से ताबीर कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कानपुर शहर की तारीख हमेशा से कुर्बानियों के लिए याद की जाती रही है और साल 2005 की 5 मई को भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए कानपुर के मेजर सलमान उनकी गोलियों का शिकार हो गए और 7 मई 2005 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात उनके खानदान ने बयां किए वो काफी अफसोसनाक हैं। उनका कहना है कि हुकूमतों के नुमाइंदे तो उनसे वादे बहुत किए, लेकिन एक शहीद के घर वालों को मिलने वाली सहूलतें आज तक मैसर नहीं हो पाई। अगर बात एजाजात की जाए तो शहर में मेजर सलमान के नाम से सड़कों के नाम से मंसूबे तो बने, लेकिन अमल कुछ नहीं हुआ। 7 मई 2005 को मेजर सलमान की शहादत हुई कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में उसकी शहादत हुई थी। लेकिन जहाँ तक शहादत के बाद में गवर्नमेंट का रोल होता है या कुछ जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो उसका हमने कुछ उल्टा किया है कि शहीदों की चिताओं पर कभी नहीं लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये दर्द है एक शहीद परिवार का। शहर की मुस्लिम तंजीम ने उनको एजाज दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले कानपुर शहर के बस अड्डे को मेजर सलमान के नाम से ताबीर किया गया। लेकिन इंतजामिया की जानिब से लगाए गए बोर्ड में बस अड्डे को पुराने नाम से ही लिखा जाता है। जो शहीद परिवार का अपमान और मेजर शहीद के साथ जो उपेक्षाएं हुई हैं, उसको हम कानपुर के नगर महापालिका, नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे, क्योंकि जो सम्मान एक शहीद परिवार को मिलना चाहिए, जो जैसा कि
झकरकटी बस अड्डे का नाम कानपुर के मेजर शहीद सलमान खान के नाम से रखा गया, मंसूब किया गया, मगर वो सिर्फ इनको एक लॉलीपॉप देने का काम किया गया। उस पर हकीकत में अमली जामा बिल्कुल नहीं पहनाया गया। मेजर सलमान बस अड्डे का कहीं जिक्र नहीं है। शहर के अंदर सैकड़ों जगह यूनिपोल लगे हैं। उन यूनिपोल पर बस अड्डे की जो किलोमीटर की दायरा बताया गया उसमें झकरकट्टी बस अड्डा दर्शाया जाता है। सिर्फ मात्र एक आपको लॉलीपॉप देने के उद्देश्य से उन्होंने एक 3x4 का बोर्ड लगा रखा है बस अड्डे पर, जिसमें शहीद मेजर सलमान खान अंकित हैं। मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों के खानदान की ऐसी हालत से लगता है कि कहीं न कहीं हुकूमतें भी शहीद के खानदानों के साथ जानिबदाराना रवैया अपना रही हैं। जरूरत है कि हुकूमतें ऐसे शहीदों के खानदान वालों को संजीदगी से लें। संदीप सविता, ईटीवी न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बराए कानूनी उमूर के ओहदे को खाली रखे जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो चीफ सेक्रेटरी बराए कानूनी उमूर के तकर्रुरी को फौरी तौर से अमल में लाए। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरी बराए कानूनी उमूर की तकर्रुरी न होने की वजह से मुसलमानों से मुताल्लिक कई अहम कानूनी मामले ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें औकाफ, मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और वक्फ बोर्ड के मामले शामिल हैं। प्रमुख सचिव न्याय का जो पद बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था, इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जो है कई बार इसमें चेतावनी दी कि इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है और इसको जो है जल्दी से जल्दी इस पद को नियुक्ति करने के बाद उच्च न्यायालय को इस बात से अवगत कराएं। तो आज इसमें 7 जजों की बेंच में सुनवाई लगी हुई थी, जो जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, जिसमें प्रमुख सचिव और कई प्रदेश के सचिव उपस्थित हुए और उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि प्रमुख सचिव न्याय का जो पद बहुत दिनों से खाली पड़ा था उस पर नियुक्ति कर दी गई है और उसके लिए जिला जज गोरखपुर आर्यन पांडे, जो उसकी बहुत उचित प्रतीत हो रहे थे, उनकी नियुक्ति की गई है। और इस तरह से आज ये नाम आने के बाद से अब प्रमुख सचिव न्याय का जो वो महत्वपूर्ण पद खाली पड़ा था वो भर दिया गया है। चलिए रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ और खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आमतौर पर मदरसों का नाम दीनी तालीम और बच्चों की किरदार साजी की हद तक जाना जाता है, लेकिन जयपुर में ऐसे भी 2 मदरसे हैं जहां बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए सरपरस्तों को भी सराहा गया। इस सिलसिले में मुदर्रिस डे सेलिब्रेट किया गया और उन माओं को एजाज़ात से नवाजा गया जिन्होंने बेपनाह वसाइल की कमी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने समाज में वालिदैन का नाम रोशन किया। माँ का जो मुकाम है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता और हर कोई अपनी माँ से प्यार का इजहार अलग अलग अंदाज में करता है। और जब मौका मदर्स डे का हो तो क्या कहना। जयपुर के रामगंज इलाके में मदरसा रहमानिया में मदर्स डे सेलिब्रेशन किया गया और मुस्लिम समाज की उन माओं को याद किया गया और एजाज से नवाजा गया जो बुरे हालात और तंगी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाने और समाज में बेहतर मुकाम हासिल कराने में कामयाब रहीं। इस मौके पर वालिदैन को एजाज से नवाजने के साथ ही ये भी अहद लिया गया कि वो हर हाल में इल्म की शम्मा को रोशन करती रहेंगी। जयपुर मदरसों का एक दूसरा पहलू भी सामने आया, जहां पर मुस्लिम समाज की उन माओं को अवार्ड से नवाजा गया जो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ उन माओं को हौसला मिलेगा बल्कि इन मदरसों के बारे में सोच भी बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुंबई में पासबान अदब की जानिब से बैनुल अक़वामी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी के फोर्ट कैंपस के कन्वेंशन हॉल में इस मुशायरे का आगाज हुआ। इस बैनुल अक़वामी मुशायरे में ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुशायरे में पाकिस्तान के मारूफ कॉलम निगार अताउल हक कासमी और पाकिस्तान के 5 मारूफ शोरा ने भी शिरकत की। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस दौर में रोशनी पैदा करना, जलाना कितना मुश्किल है।
कोई रास्ता रोशन करना कितना मुश्किल है, तारीकी का दौर है। लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। मेरा ही शेर है, इस रोशनी के हवाले से मैंने यहाँ पे पढ़ा है। जी सर, आप कर प्लीज। तभी आ गया है। इतना सुंदर एक सेकुलर प्रोग्राम करने के लिए बधाई। मैंने 5 मिनट का आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था इस संस्था का, तो वाकई सही कह रहे हैं आप कि बड़ी सेकुलर धरती रही है बंबई की, इसे नज़र लग जाती है कभी कभी, लेकिन हम सबको मिलकर इस नज़र को उतारना है। वापस वही भाईचारा, वही प्रेम, वही पुराने रिश्ते फिर लौटाने हैं। उन सब की दिशा में आज का यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश में जिस तरह के हालात हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, और इसी बढ़ी हुई जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो प्रयास है, आई अप्रिशिएट, आई एडमायर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। गुजरात खुशकिसाली के जद में है और बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। अहमदाबाद में भी पानी की किल्लत में इतना इजाफा हो गया है कि लोगों को पानी मांगने के लिए पानी की रैली निकालनी पड़ रही है। अहमदाबाद के जोहापुरा में पानी के लिए मटके फोड़कर रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। जुआपुरा सरखेज इलाके को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में समावेश किया है, लेकिन ये इलाका एक कांग्रेस के काउंसिलर होने के बावजूद और एक माइनॉरिटी का इलाका है, इसलिए बार बार हमारी रजूआत है। अहमदाबाद में 176 से ज़्यादा वाटर पंपिंग स्टेशन बनाए, लेकिन हमारे इलाके में एक भी वाटर पंपिंग स्टेशन नहीं बनाया। कई समय से हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, हमारी बस्ती को पानी दो। और ये बताया डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया और अच्छे दिन के वादे दिए। हम आपसे माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहते हैं, अच्छे दिन तो नहीं आए, ये प्रजा पूछ रही है, ये बुरे दिन हमारे कब जाएंगे। आज की जो रैली का आयोजन किया है कि मुस्कान गार्डन के पास 2 साल से पानी की टांकी तैयार हो चुकी है, नर्मदा का पानी आ चुका है, लेकिन जोहापुरा मक्तमपुरा विस्तार के अंदर आज दिन क्यों पानी नहीं दिया जाता। यहाँ की प्रजा पूरा 100% टैक्स भरती है, लेकिन पानी आज भी नहीं दिया जाता है। हम रजूआत करते हैं, हमारे सामने आँख आड़े कान कर दिए जाते हैं, खोटे वादे किए जाते हैं, लेकिन आज हमारे 1 महीने बाद में रमज़ान मास आ रहा है और रमज़ान मास के अंदर हमें पानी की खास ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक पानी नहीं दिया जाता। क्यों? कि हम एक मुस्लिम विस्तार के हैं, हम लघुमती विस्तार के हैं, इसके लिए भाजपा सरकार हमारे ऊपर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मजीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब।